हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो इंपॉर्टेंट रूल्स फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो दोनों रूल्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, भले वो आरबीएससी है या सीबीएसई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशंस पूछी जाती है या फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये दोनों रूल्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं डायरेक्शंस। जैसे ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये क्या बता रहे हैं? ये जो रूल है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो डायरेक्शन है ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा उस वीडियो में मैं श्योरली कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें डायरेक्शन कैसे निकालनी है। पर उससे पहले इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये दोनों रूल्स हैं क्या चीज, इनकी डेफिनेशंस क्या चीज है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन, और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ो। ऐसे पकड़ना है कि ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आपने ऐसे पकड़ा तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो थंब है वो क्या दिखाना चाहिए? इट विल शो, ये दिखाना चाहिए करंट की डायरेक्शन। तो मैंने इसे ऐसे पकड़ा है, ठीक है। तो ये जो थंब की जो डायरेक्शन है, थंब जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो आपकी ये जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप हो रही है इस कंडक्टर के अराउंड, वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। लाइक ये मैंने ऐसे पकड़ा है करंट की डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे, फाइन, ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो थंब डायरेक्ट कर रहा है। और ये जो होगी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। नाउ अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और ये क्या शो कर रही है? ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, थंब जिस डायरेक्शन में, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन। तो बड़ा इजी सा रूल है, होल्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन, तो थंब क्या किस तरफ पॉइंट हो रहा है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये जो रैपिंग हो रही है इस करंट कंडक्टर के अराउंड, ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल सा रूल है, इसको आपको लर्न करना है। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या कह रहा है? ये क्या क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। जो भी कंडक्टर होगा उसके ऊपर फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में मोशन करता है, वो दिखाएगा। सेकंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। थर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें क्या करना है? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड रूल है, हमें लेफ्ट हैंड का यूज करना है। लेफ्ट हैंड को हमें ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। फाइन, अब ऐसे किया ऐसे करेंगे तो आप देखोगे कि एक ये जो आपकी जो फिंगर स्ट्रेच है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अंगूठा बेसिकली नीचे बना दिया है, अदरवाइज अंगूठा यहां होता है, ठीक है। ये ऐसे होगा, आप समझिए ऐसे होगा। लाइक मैं यहां शो करता हूं, ठीक है। आप देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये इस तरफ चल रहा है, भाई ये ऊपर चल रहा है, मतलब ऐसे, एक ऊपर एक ऐसे। और यहां अगर मैं कुछ लगा दूं, जैसे अंगूठा है, अंगूठा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं यहां पर लगा दूं। एक फिंगर आपके ऐसे, एक फिंगर ऐसे, और एक जो अंगूठा है वो ऐसे है। तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बता रहा है कि जब इफ ये जो चीज है ये अगर मुझे दिखाई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? करंट की डायरेक्शन। और ये किसकी दिखाएगा? मोशन की या फोर्स की डायरेक्शन। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन ऑफ योर लेफ्ट हैंड में सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे करना है कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है ये वाला, तो ये क्या दिखाएगा? करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है।
ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। अब याद रखना इसको एफएमसी, 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 फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, एफएमसी, एफएमसी, like this. Now if the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion. सिंपल है। तो आप अपने जो फिंगर्स हैं, थंब है, उसको ऐसे स्ट्रेच करना है कि एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। फाइन। तो अब इफ सपोज ये दिखा रहा है, मैंने बताया ना एफएमसी, एम मींस मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ये बता रहा है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये क्या दिखाएगा, फोर्स। ये बहुत ही सिंपल रूल है। इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में एक तो सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन आ जाती है, या फिर क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्शन दे रखी होगी करंट की, या बता रखा होगा कि कोई प्रोटॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर बताएंगे कोई अल्फा पार्टिकल चल रहा है, या फिर बताएंगे कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपको निकालनी होगी फोर्स की डायरेक्शन, निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, निकालनी होगी। ये सब चीजें पूछी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल इससे मान के चलिएगा कि कम से कम 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे पूछे जाएंगे, एज आई टोल्ड की डेफिनेशन आ जाती है, और बाकी चीजें जो न्यूमेरिकल टाइप की होगी, आप मान सकते हो उसको, वो पूछे जाएगी इसकी डायरेक्शन के फॉर्म में। तो आपको इसको बहुत अच्छे से मगअप कर लेना है इनको। और बाकी चीज जो कंसेप्ट वाली है, मैं इससे जस्ट अगले वीडियो में ला रहा हूं कि आपको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि आप एग्जाम में इजी वे में डायरेक्शन निकाल लें। तो आप इस मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। थैंक यू।